पिछली एपिसोड में आपने देखा ब्रूटो कहता है कि मेरे पास ब्याकुगान की पावर आ चुकी है और उस पावर का पता लगवाने के लिए हिनाटा के घर जाते हैं। हिनाटा के फादर ब्रूटो की आई चेक करने के लिए उसे लड़ाई के लिए कहते हैं और वह कहता है कि बाहर आओ, मैं तुमसे लड़ूंगा। फिर ब्रूटो कहता है कि आपका प्लान क्या है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास ब्याकुगान की पावर आई है तो लड़ाई के दौरान मुझे पता चल जाएगा, बेशक तुम उसे इस्तेमाल करने के काबिल हो या नहीं हो। ब्रूटो थोड़ा सा परेशान होता है। फिर उसका ग्रैंडफादर बोलता है कि क्या तुम अभी हार मान रहे हो। फिर हिनाबी आती है और वो अपने फादर को बोलती है कि क्या अपने ग्रैंडसन के आगे शो ऑफ करना चाहते हो, और मुझे पता है कि आप ब्रूटो पर लड़ाई के दौरान रहम नहीं करोगे और फिर कहीं ऐसा ना हो कि ब्रूटो आपसे नफरत करने लगे। फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम लड़ो इससे, और वो साइड भी हो जाता है। ब्रूटो फिर भी परेशान होता है, लेकिन अचानक से फिर वो कहता है कि मैं प्रूव करूंगा कि मेरी ये आंख स्पेशल है। फिर ब्रूटो उससे लड़ता है, लेकिन वो उससे मार खा रहा होता है। फिर हिमावारी नारुतो से कहती है कि आपको लगता है कि बड़े भाई को इससे कोई मसला नहीं होगा। नारुतो बोलता है कि हाँ, वो ठीक रहेगा, जो वो ट्रेनिंग रोज करता है, बस उसे आज थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी। ब्रूटो शैडो क्लोन्स का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करता है, लेकिन वो एक एक करके सभी को डॉज करती जाती है। ब्रूटो फ्लैश ग्रेनेड फेंक कर उसको ब्लाइंड करता है। फिर दो क्लोन से उस पर हमला करता है, लेकिन वो दोनों क्लोन्स को रोक लेती है। फिर एक क्लोन के पास जाकर वो उसे पकड़ लेती है। फिर वो कहती है कि ब्याकुगान हर चीज देख सकती है और इसकी कोई कमजोरी नहीं। फिर वो ऊपर देखती है, ऊपर उसका एक और क्लोन होता है। जब ब्रूटो को पता चलता है कि ये क्लोन एक्सपोज हो चुका है तो उसे रिलीज कर देता है। फिर कहती है कि तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या तुम सीरियस होकर फाइट करोगे। ब्रूटो को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं फिर से ट्राई करूंगा। फिर ब्रूटो उस पर पूरे जोर से हमला करता है, साथ ही अपना एक क्लोन बनाता है और क्लोन के साथ उस पर हमला करता है। वो दोनों को मारकर पीछे फेंकती है और फिर ब्रूटो एक और क्लोन बनाता है और उसकी तरफ हमला करता है। फिर वो आसानी से ब्लॉक कर लेती है। फिर ब्रूटो उस पर एक कुनाई फेंकता है और वो भी वो ब्लॉक कर लेती है। फिर पीछे से उसका एक और क्लोन आता है और उस कुनाई को रिपेल करके दोबारा उसकी तरफ भेज देता है और वो उसे भी डॉज कर लेती है। फिर वो अचानक से चारों तरफ से हमला करता है और फिर वो 8 ट्राइग्राम रोटेशन जुत्सु का इस्तेमाल करती है और उस जुत्सु का असर काफ़ी ज़ोरदार होता है और फिर सभी क्लोन उसका मुकाबला नहीं कर पाते, वो पीछे गिर जाते हैं। उसके सभी क्लोन्स नॉकआउट हो जाते हैं और ब्रूटो बहुत ही थक जाता है। फिर वो ब्रूटो के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ महसूस हुआ। ब्रूटो कहता है कि नहीं। फिर वो कहती है कि तुम्हारे पास ब्याकुगान नहीं है, सॉरी, और कहती है कि अगर अभी तुम्हारे पास वो पावर नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। ब्रूटो उठता है, बैठता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और फिर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो खड़ा होता है और स्माइल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मुझ में पावर नहीं आई। हिनाटा का फादर कहता है कि अब ब्रूटो थक गया है, बेहतर होगा कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। फिर रात को वो सारे हिनाटा के फादर के घर ही रुक जाते हैं। हिनाटा का फादर ब्रूटो के बारे में नारुतो से बात कर रहा होता है, तो हिनाटा का फादर नारुतो से पूछता है कि अब तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कि नारुतो में अब ब्याकुगान की पावर नहीं है, क्या तुम्हें इस बात का बुरा लगा। नारुतो कहता है नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा और ब्रूटो ने मुझसे झूठ भी नहीं कहा था। फिर कहता है जब ब्रूटो ने मुझे बताया कि उसमें ब्याकुगान की पावर आ गई है तो सच में मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि वो झूठ बोल रहा है ताकि वो मेरा ध्यान अपनी तरफ कर सके। हिनाटा का फादर बोलता है कि एक उम्र में हर बच्चा इस तरह की हरकतें करता है। फिर नारुतो कहता है कि आज कुछ अलग था, अगर वो अपनी आंख के बारे में झूठ बोल रहा होता तो वो इतनी मेहनत भी ना करता। बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने उसे कुछ ऐसा करते हुए देखा है, इसलिए मुझे पता है कि वो सच बोल रहा है। हिनाटा का फादर कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन पता नहीं वो कौन सी पावर है जिसकी ब्रूटो बात कर रहा था। हमें बस इतना पता है कि वो ब्याकुगान नहीं है। नारुतो कहता है कि हाँ, मुझे भी नहीं पता, मैं उस पर नज़र रखूंगा और देखूंगा कि आगे क्या होता है और उम्मीद रखूंगा कि कुछ बुरा ना हो। हिनाटा का फादर कहता है उसे कुछ नहीं होगा, वो मेरा ग्रैंडसन है। नारुतो कहता है कि हाँ, वो मेरा भी तो बेटा है। फिर हिमावारी के ब्याकुगान के बारे में पूछता है। नारुतो बोलता है कि उसने सिर्फ एक ही बार उसे एक्टिव किया था। फिर हिनाटा का फादर कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसने इस उम्र में आकर ब्याकुगान की पावर एक्टिव की, और अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो मुझसे मेरे पास ले आना।
खैर अगले सीन में ब्रूटो बाहर बैठा होता है और अपने उस ख्वाब के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि क्या वो सिर्फ एक ख्वाब था। फिर ब्रूटो कहता है कि मुझे खुद ही इसके बारे में कुछ करना होगा। अगले सीन में ब्रूटो शहर में घूम रहा होता है और कागेमासा के पोस्टर के सामने खड़ा होता है। फिर उसके सामने खड़ा होकर उसके डायलॉग मार रहा होता है। पीछे से शारदा बोलती है कि तुम क्या कर रही हो। फिर वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि यही बात तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। कहती है कि मैं नाइट ट्रेनिंग के बाद अभी घर जा रही हूँ और रास्ते में मुझे सेंसे को रिपोर्ट करनी है। और कहती है कि तुम भी कागेमासा के फैन हो, हर कोई कागेमासा के लिए पागल हुआ है। ब्रूटो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर वो कहती है कि तुम पोस्टर में तो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हो। और फिर वो कहती है कि सुना है कि इसकी अगली फिल्म नहीं आने वाली। ब्रूटो सुनकर बहुत शॉक होता है और पूछता है क्यों। शारदा कहती है कि मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन मैंने सुना है कि जो कागेमासा का एक्टर है वो आजकल काफ़ी स्ट्रेस में है। ये बोल रही होती है तो साथ ही ब्रूटो की आई एक्टिव हो जाती है। उसे फिर से शैडो नज़र आने लगती है और फिर वो कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ, और साथ ही उसकी आंख नॉर्मल हो जाती है। शारदा पूछती है क्या हुआ। ब्रूटो भाग कर शैडो के पीछे जाने लगता है, कंस्ट्रक्शन एरिया की तरफ जाता है और जंप करके उस एरिया के अंदर एंटर होने वाला होता है। तो शारदा पीछे से आती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। ब्रूटो कहता है कि उस आदमी के आसपास एक शैडो घूम रही है, मुझे कुछ करना होगा। शारदा कहती है कि शैडो से तुम्हारा क्या मतलब। ब्रूटो कहता है कि मैं बस उसको देख सकता हूँ, और वो अंदर चला जाता है। वो बिल्डिंग के अंदर एंटर होता है और उसे आवाज़ आती है कि क्या तुम मेरे फ़ैन हो। और ब्रूटो को फिर से शैडो नज़र आने लगती है और कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ। और फिर जब वो उसे गौर से देखता है तो उसे पता चलता है ये तो कागेमासा है, लेकिन वो बहुत मोटा हुआ होता है। ब्रूटो देखकर बहुत परेशान होता है और कहता है कि तुम कागेमासा हो। कागेमासा स्माइल करता है। फिर ब्रूटो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कागेमासा हो। फिर कागेमासा को गुस्सा आता है और कहता है कि क्या तुम्हें भी ये सब फनी लगता है कि मैं कागेमासा हूँ। ब्रूटो कहता है क्योंकि कागेमासा को मैं जानता हूँ, वो इतना मोटा नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आता है ये सुनकर और कहता है तुम भी बाकियों की तरह हो। जंप करके नीचे पाइप्स पे आता है और पाइप से ब्रूटो की तरफ हमला करने लगता है। पाइप से उसकी तरफ फेंकता है। ब्रूटो डॉज करने लगता है। फिर वो ब्रूटो से कहता है कि मैं तुम्हारा बारबेक्यू चिकन बनाने वाला हूँ और मैं तुम्हें डिनर में खाऊंगा। ब्रूटो कहता है कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है, कागेमासा ये सब कभी नहीं करता और तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए। कागेमासा कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा खुद पर कंट्रोल है। फिर वो बहुत सारी कैंडीज खाने लगता है। ब्रूटो देखकर कहता है कि तुम जो कह रहे हो और जो कर रहे हो वो बिल्कुल अलग अलग है। फिर वो ब्रूटो से कहता है कि तुम भी अब मुझसे वही बातें कर रहे हो जो मुझसे बाकी लोग करते हैं। मैंने उनको बहुत समझाया कि अगली मूवी तक मैं शेप में आ जाऊंगा, लेकिन वो मेरी बात का यकीन नहीं करते। और फिर वो गुस्से से उसकी तरफ भागता है, अटैक करता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मेरा यकीन करो, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। और साथ ही साथ उस पर अटैक करता है और फिर ब्रूटो पे पाइप्स फेंकता है और ब्रूटो से डॉज करता है। फिर एक पाइप में उसकी शर्ट फंस जाती है और जब ब्रूटो वहाँ पर अटक जाता है तो उसकी तरफ एक पाइप फेंकता है और उसे कोई रोक लेता है और ब्रूटो बाल बाल बचता है। फिर शारदा आती है और कहती है स्टूपिड ब्रूटो, अब तुमने खुद को किस मसले में फंसा लिया। फिर वो कहती है कि ये कौन है। ब्रूटो कहता है कि ज़रा गौर से देखो, ये अलग दिख रहा है लेकिन ये कागेमासा है। शारदा सुनकर बहुत हैरान होती है। फिर वो कहती है कि तुम उस जैसे लगते तो नहीं। फिर वो उन दोनों पर हमला करने लगता है। शारदा स्मोक बम फेंकती है और वहां से निकल जाती है और ब्रूटो को भी निकाल लेती है। और फिर साइड पे एक जगह पे शारदा पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। ब्रूटो कहता है कि वो अजीब सी शैडो के काबू में है, जिस वजह से वो अजीब हरकतें कर रहा है। शारदा कहती है कि क्या तुम सीरियस हो, तुम्हें नहीं लगता कि हमें बड़ों पर ये सब छोड़ देना चाहिए, जरूरी नहीं कि ये सब तुम करो। फिर वो कहता है कि मैं ही अकेला एक ऐसा हूँ जो शैडो देख सकता है, इसीलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे रोकूं। शारदा कहती है तुम्हारा जो भी प्लान है बस फेल मत होना। ब्रूटो बहुत खुश होता है और कहता है कि मतलब तुम मेरी बात पर यकीन करती हो। शारदा कहती है कि मुझे शैडो के बारे में तो नहीं पता, पर इतना जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। ब्रूटो शारदा को थैंक्स करता है। फिर शारदा बोलते हैं लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि तुम बेवकूफ़ हो। ब्रूटो ये सुनकर फिर से उदास हो जाता है। शारदा कहती है ध्यान से लड़ना है, ये आदमी बहुत ताकतवर है। ब्रूटो कहता है कि मैं अपना बेस्ट करूंगा। खैर इतने में कागेमासा उनको ढूंढ रहा होता है और ऊपर से आवाज आती है। ब्रूटो कहता है कि तुम अपना वेट कम नहीं कर पाओगे। कागेमासा चिप्स का पैकेट फेंक देता है और कहता है कि ये लास्ट वाला था, अब मैं वेट लूज करूंगा, और ब्रूटो पर हमला करता है। फिर दूसरी तरफ शारदा आती है, उस पर शूरिकन से अटैक करती है। कागेमासा उसे डॉज कर लेता है
और फिर अचानक से ब्रूटो उसके पीछे आ जाता है। कागेमासा उस पर हमला करता है और ब्रूटो को पकड़ लेता है और ब्रूटो का वो क्लोन होता है वो गायब हो जाता है। सारदा एक बार फिर से शूरिकन से हमला करती है और वो शूरिकन को फिर से डॉज करता है, लेकिन आगे चल के वो शूरिकन ब्रूटो में ट्रांसफर हो जाती है और साथ ही साथ ब्रूटो अपना एक और क्लोन भी बना लेता है। फिर वो उसे कागेमासा की तरफ फेंकता है और फिर उस पर बहुत ही जोरदार अटैक करता है और उस अटैक से कागेमासा ज़मीन पर गिर जाता है। फिर ब्रूटो कहता है कि डाइटिंग के बारे में बोलते हुए जंक फूड खाना बहुत ही अजीब लगता है। ब्रूटो की फिर आंख एक्टिव होती है और वो देखता है कि शैडो उसको छोड़कर चली जाती है और इस बार ब्रूटो को वो शैडो ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। ब्रूटो बहुत ही खुश होता है, कहता है कि मैं तो सेकंड कागेमासा बन सकता हूँ। सारदा कहती है बिल्कुल भी नहीं और वो जाने लगती है। ब्रूटो सारदा को रोकता है और शैडो के बारे में बात करने लगता है। फिर सारदा कहती है मुझे अभी जाना है, सेंसे को रिपोर्ट करनी है, और वो चली जाती है। फिर अगले ही सीन में न्यूज़ आ रही होती है कि कागेमासा की नई फिल्म की प्रोडक्शन डिले हो गई है क्योंकि कागेमासा को वेट लूज करने में प्रॉब्लम हो रही है। और फिर ब्रूटो उठकर सुबह अकेडमी जा रहा होता है। हिमावारी आकर उससे कागेमासा के ग्लासेस देती है और कहती है कि ये तुम भूल गए, और ब्रूटो कहता है नहीं मुझे इसकी अब ज़रूरत नहीं है, तुम रख लो। हिमावारी उसे पहनकर बहुत ही खुश होती है। फिर अगले सीन में अकेडमी में शिकाडाई ब्रूटो से पूछता है कि तुम्हें अपने आंख के बारे में कुछ पता चला। ब्रूटो कहता है नहीं। शिकाडाई कहता है फिर तो तुम परेशान नहीं लग रहे, मुझे लगा कि तुम्हें तो बहुत गुस्सा आएगा। मित्सुकी कहता है कि तुम्हें इस बात का बुरा तो नहीं लगा कि ये ब्याकुगान नहीं है। ब्रूटो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये ब्याकुगान है या नहीं है, मुझे प्रूव करना होगा कि ये कुछ स्पेशल है, तुम लोगों को भी और डैड को भी। और कहता है कि अब से मैं कुछ भी नहीं कहूँगा और मैं अपने एक्शन से लोगों को प्रूव करूँगा। शिकाडाई कहता है ये तो फिर आसान होगा, तो हम क्लास के बाद फिर शुरू करें। ब्रूटो कहता है कि हाँ ठीक है। तो इसी के साथ फिर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। फिर आपको ये एपिसोड कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस सीरीज़ के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सो टेक केयर, बाय बाय।